When I was 26, मतलब हाँ खेल तो रहा था मैं, लेकिन उतना एक्सपोजर नहीं था, बहुत फोकस्ड है। तो आजकल क्या प्रॉब्लम क्या हो गया कि लोग ना बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव उठाते हैं। How is the support from IHFF? When you train with different people, you get to learn so much from different techniques. मैं नहीं मार रहा। I think I should practice classic posing as well. है ना, you will make it self easily. मतलब मैं बहुत अलग नज़रिए से देखता हूँ, not just being selfish. We want to build a career. अभी गाँव से नागपुर से एक ही बात, एक ही स्टोरी, वही रिपीट अगेन एंड अगेन। आई गेस वो जो रूट है वो कभी भूलना नहीं चाहिए जहाँ से आप आए हो। लोगों को तमाशा बनने की और तमाशा देखने की आदत हो गई है। या तो बॉडी बना के जाएंगे या तो मर के जाएंगे। इतने छोटे चीज़ के लिए तो नहीं आया हूँ मैं। अपर बैक ऑन अ डिफरेंट डे and lower and mid on a different day, but I don't mind doing whatever you're doing. I'll do more of the rows today. More of the rows. Whatever, I'll follow you. Okay. We'll start with chin-ups only. Daring मतलब ऐसा सदमा देने का? That's the warm up. That's the warm up. भाई हमारा ख़त्म हो जाता है चिनअप में ही, इसके लिए शायद बैक नहीं बन रही है। नहीं, एक्चुअली लाइक वीक में 5 बार आई स्टार्ट डूइंग चिन अप्स एवरी डे, 5 रोज 5 बार। मुझे यही सब करना है भाई। 250 I'm surprised when you said you are 26. When I was 26, what I was doing in 26, I don't know. मतलब हाँ खेल तो रहा था मैं, लेकिन उतना एक्सपोजर नहीं था। अभी एक्सपोजर बहुत बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ बोलते ना एवरी गुड थिंग हैज़ अ बैड थिंग अलॉन्ग। एवरी ईयर कॉम्पिटिशन गेटिंग टफ एज वेल। हाँ, कैप्टन इंडिया, वंडर वुमन। Congratulations, big congratulations. Thank you. You must be feeling very proud, right? Yeah. You're not feeling proud. You jealous? You jealous? तो पापा इतने गर्मी में इतना बड़ा हुडी। मैं एक्चुअली पूछने वाला था कि व्हाट इज द सीक्रेट, मतलब I want to cut right. I'll stay too. नहीं, बट मैंने कभी नहीं देखा अमित आगरे को नहीं, I've seen you video. सैंडो में वर्कआउट करते हुए। क्या रीजन है? I was waiting for like भैया बोलेंगे तो करूँगा, सिंपल है। And unless he don't give me the green signal, he is not satisfied with my body. नहीं, बट सैंडो में मैंने कभी देखा ही नहीं वर्कआउट करते। ऐसा हो जाता है कि मेरा पता नहीं, हर किसी मेरा पर्सनल ऐसा है कि अगर आप जिम में पम्प्ड बॉडी देखते हो ना, सब में सब ओके यू लुकिंग गुड। नहीं, वो तो होता ही है, मुझे वो तो होता ही है। लाइक वन ऑफ द रीज़न मैं खुद हाफ स्लीव्स में कर रहा हूँ, मेरे से तो मर जाता हूँ मैं गर्मी में ऐसे, लेकिन आई हैव नेवर सीन यू, मतलब वंस भी नहीं, शूट पे भी नहीं, कभी नहीं देखा मैंने इसको। एक मैंने अभी रिसेंट इसकी स्टोरी देखी थी, ऐसे बन गया क्या मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाइड। देखो बोलते सेटिंग वेटिंग होती है, देख के लगता नहीं होती है। आज अमित के साथ वर्कआउट स्टार्ट करके एक चीज़ मैंने मतलब एक्सेप्ट करी और सीखी कि फ्री वेट, बॉडी वेट जो एक्सरसाइजेज रहती है, कहीं ना कहीं एक वक्त पे आने के बाद हम लोग सब उसको वो कर देते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। और जिसका फील मुझे आज हुआ, तो आज से हफ्ते में 3 दिन मैं चिनअप्स मारूंगा, चाहे मैं प्रेप पे हूँ या नहीं हूँ। ऐसे ही होता है जब किसी के साथ वर्कआउट करो ना, तो कुछ सीखने मिलता है, एंड यू शुड ऑलवेज लर्न इन अ पॉजिटिव वे। मोर ऑफ लाइक आजकल बहुत सारे लोग बेसिक छोड़ के मोर ऑफ लाइक अलग चीज़ें करने लग जाते हैं। आई वॉज वर्किंग आउट बीनियस, आपको पता है ना, बेनस है, वहाँ पे मैं वर्कआउट करता था। ट्रस्ट मी, वहाँ से यहाँ पे आया ना मैं, मेरे से वर्कआउट नहीं होता था, नॉट बिकॉज कि यहाँ के जिम्स छोटे या कुछ, वहाँ पे हर चीज़ का इतना मशीन है कि मैंने फ्री वेट को हाथ ही नहीं लगाना है वहाँ पे। तो जब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मोर ओवर फ्री वेट्स है मशीन, क्योंकि हर जिम में इतने नहीं होते, लिमिटेड होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरा वर्कआउट नहीं हो, क्योंकि मैं फ्री वेट उठा रहा हूँ, मेरे से मतलब वो ग्रिप नहीं आ रहा है, वो फील नहीं आ रहा है। और मैं वहाँ पे हर चीज़ के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए वहाँ पे, और एक नहीं 4-4, 5-5 मशीन। तो वही है लाइक वर्कआउट को इजी कर दिया है लोगों ने। बट ठीक है, अगर लॉन्जेटिविटी देखो तो मशीन्स आर गुड, इफ़ यू सी बहुत सारे हैं। हाँ, मतलब डेक्स्टर जैक्सन ऑफ द रीजन, लाइक इतना लॉन्जेटिविटी करियर उनका इसलिए कि नेवर बीन टू फ्री वेट्स, ही वाज मोर इनटू मशीन्स। बट आई गेस मेरे को जो फील आता है ना, बट ये देखो, फील इट एज अ बॉडी बिल्डर नो डाउट मशीन्स आर ऑलवेज प्रेफरेबल, बट कहीं ना कहीं अगर आप फिटनेस की बात करते हो आई गेस तो बॉडी वेट ग्रो, यू हैव टू स्टिक विद द बॉडी वेट।
और फिटनेस की भी बात करो, कल अभी साला किसी को बोल दिया चल 4 पुलअप्स मार ले, भाई मैं नहीं मार रहा। 4 हो गए ना, 5 1 हो सर। इसमें ही बॉडी बना देगा ये लड़का। इसके बाद फिर वेरिएशन स्टार्ट करेंगे, तो 6 वेरिएशन। ये वार्म अप है। सिटिंग विथ हिम इन फिटलाइन ऑफिस, तो मैं तभी समझ गया, मतलब भाई बहुत फोकस्ड है। मोर ऑफ द आजकल का प्रॉब्लम क्या हो गया कि लोग ना बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव उठाते हैं इंस्टेड ऑफ कैचिंग अ पॉजिटिव थिंग। वही प्रॉब्लम है। नहीं वो तो अब चल रहा है, वो ये क्या करे, मतलब लोगों को तमाशा बनने की और तमाशा देखने की आदत हो गई है। हाँ, और लोगों को दिखाने के लिए। When you train with different people, you get to learn so much from different techniques, and then you have to apply whatever works best for you. आई जनरली वेट्स को कंट्रोल करना, कॉन्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा, हाँ। फिर धीरे धीरे इवेंचुअली कैन इंक्रीज द वेट। See, squeeze and stretch is our all-time favorite फॉर अस स्पेसिफिकली मेन फिजिक है, because जैसे चिकन एंड राइस है वैसे स्क्वीज एंड स्ट्रेच है, इसको कोई फेल कर ही नहीं सकता है। दूसरों को देख के इंस्टेंट कंपेयर करने में अपना ही नुकसान है। because you are not used to such I'm not training. My training pattern is completely different than yours. Your starting point to mid point to end point. My training is different. So I have to understand that, okay, you are used to of this routine. To me, I have to maintain it. End of the day, impress करने के लिए कैमरे में तो कर दूंगा, यही सोच के कि अरे यार कोई तो कंपेयर कर लेना मुझे, लेकिन जब इंजरी हो जाएगी वही है। फिर क्या होगा? So it's always good to stay in the lane. I think I should practice classic posing as well. And you will make it safe easily. Make it 15 more. My God. ऐसा लग रहा है ना हायाबुसा चला रहे हैं। I don't want to talk about it, but just to know your first-hand experience कि अभी जैसे तुम्हारा वीज़ा का नहीं हुआ, कितना फील हुआ होगा? पहला 4 रिजेक्शन हुए ना मेरे। But how come 4 rejection? Like I applied 4 times in 2 months. I given all my money and everything. मिला आपको 4 बार अपॉइंटमेंट? हाँ, चारों बार इंटरव्यू में दे। 4 बार इंटरव्यू आपने दिया 2 महीने में? 2 महीने में। और 4 बार दिल्ली में दिया? नहीं, 3 मुंबई में, 1 दिल्ली में। ओके। सो एंड द थर्ड आई गॉट ब्रेक डाउन। आई लाइक ऐसा होता है ना, किसी ने निवाला छीन लिया मुँह से मेरा, ऐसा फील है। बिकॉज एवरीथिंग आई हैड, अभी लाइक राइट टुडे आई सपोज टू बी इन वेगस। हाँ, ऑफ कोर्स। सो ठीक है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड, बट कहीं ना कहीं यू फील इट, यू आर ह्यूमन ऐसे। तो ये कि कितना किया, सब मेहनत किया, यू मिस द चांस, बट आई गॉट बूस्ट एक्चुअली। आई गॉट, हाँ, यू कैन गेट एंग्री अबाउट एनी, लाइक यू कैन गेट एंगर अबाउट इट। हाँ, मतलब गुस्सा भी नहीं आता, किस पे गुस्सा करे, बिकॉज फेडरेशन गेव मी सपोर्टेड मी। How is the support from IHFF? Just my father supported me. On a honest note, Yeah, how is the support from IHFF? they did all the documentation work. They gave. They did? They give me the letters, letter that they're gonna covering letter. They're Achha. taking full responsibility of during this trip. They'll make sure they're getting responsibility. I'll be coming back to India. I don't know what's wrong. Maybe because I didn't have a travel history. Okay, you have no travel history. Never been out of India. Ah, Maybe that's the reason. And directly you can't get a first star. जितना मैंने सुना कि पहले US का नहीं मिलता. But I had to do sponsorship, covering letter, invitation letter, hotel reservation, flight tickets, everything. I have my own property, I have business. you already booked the ticket last time you told me. Yeah, everything. I just So cancelled. वो फिर cancel हुआ? Yeah. Hotel reservation, सब दिया. ओह, So सब होने के बाद just a stamp on my visa and वही था. ठीक है, फिर से कर लेना यार। हाँ, वो एक्चुअली वो थोड़ा बूस्ट किया मेरे को. और प्रिंस का डायलॉग है ना, आप प्रिंस नरूला को देखते हो, उसका एक डायलॉग है, तो लोग उसको बोल रहे थे तू तुक्का किया, तेरा तुक्का लग गया, तो वो बोलता है सेम. एक बार तुक्का लगता है, बार बार तुक्का नहीं लगता है। तो आई थिंक व्हेन यू विल डू इट अगेन, पॉजिटिव है कि कुछ अच्छा लिखा होगा. सिर्फ No, I'm sure. पार्टिसिपेशन भैया, और मेरा ये था कि भैया पार्टिसिपेट, अगली बार सिर्फ जाना है तो पार्टिसिपेट नहीं करना, आप वी हैव टू डू समथिंग. अगर आपका वीज़ा लग गया होता
वट यू आर लुकिंग एट कि कहाँ वट वेयर यू फील. हर इंसान को पता रहता है ना कि मैं ये शो में यहाँ पे मतलब हाई चांसेस दैट आई विल फिनिश हियर. जब शो जीता हम लोग वी नो वी आर गोइंग टू हम लोग नहीं बहुत अभी गुस्सा जब थे। आप वीज़ा अप्लाई कर रहे थे उस टाइम पे प्रॉब्ली 4 वीक्स आउट. तब नहीं बिकॉज मैं इतना समझ गया कि माइंड आपका जगह पे नहीं है. मैं रात को जब सो आप रहा- पहली बार अप्लाई किए हाँ मतलब जब पहले इंटरव्यू के लिए पहला, गए हाँ। आई थिंक दैट वाज 5 वीक्स आउट 4 वीक्स आउट 6 weeks out 6 वीक्स आउट. सो 6 वीक्स आउट जब आप वीज़ा के लिए गए नहीं थे उससे पहले आपके माइंड में क्या था कि मतलब कि ये 6 हफ्ते में मेरी बॉडी यहाँ पहुँचेगी एंड ओलंपिया आई विल बी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉल आउट टॉप 3 टॉप 10 टॉप 50. क्या दिमाग में मतलब एक प्रिडिक्शन क्या था खुद के लिए? मेरा ये था कि सेकंड कॉल तक मुझे क्रैक करना है. Second call out. नन ऑफ डन इट. दैट्स लाइक टॉप 15 टॉप 16 टॉप 15 टॉप 15 मतलब 16 के बाद तो एवरीबडी 16. तो एटलीस्ट हैव टू बी मुझे 16 डॉलर रैंक नहीं लाना था. एंड आई वाज रियली कॉन्फिडेंट बिकॉज हम लोगों ने हर चीज़ पता की थी. वी स्पोक टू इंटरनेशनल एथलीट कि वेयर यू वांट मी टू वर्क. इवन द हेड जज आई वाज इन कॉन्टैक्ट विद द हेड जज की वेयर Steve Wenberger. स्टीव एंड ऑल. इवन एलेक्स बाकी जो भी लोग हैं. इवन वी स्पोक टू एरन बैंक्स एज वेल कि एलेक्स थ्रू रैन टेरी वी स्पोक टू रैन टेरी वाज लाइक वर्क मेंटेन योर conditioning. That's the main priority. Don't chase a weight or something. Don't go for the high size. साइज या So वो था मुझे एंड कहीं ना कहीं आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट. हम लोग को जो प्लान आया था जो भैया ने प्लान आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट. और जो मेरा 5 weeks का ऑफ हुआ था आई लाइक ओके वी आर ऑन बिकॉज वो इतना खाने के बाद भी आई वॉज स्टिल लुकिंग गुड. आई वॉज इन शेप. रेस्ट मिल गया. रेस्ट मिल गया. नॉट लाइक फीलिंग फ्रेश. था सेकेंड कॉल तो नो बट आई थिंक इंशाल्लाह यू विल मेक इट अनदर टाइम ब्रदर. आई गेस इतना तो है कि इतने छोटे चीज़ के लिए तो नहीं आया हूँ मैं. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मेंस फिजिक ओलंपिया? हु इज योर टॉप 3? आई डोंट नो ब्रो सच में बिकॉज एंड आई सीन यू गाइस मतलब स्ट्रांगली फील कि अली बिलाल विल डू समथिंग वंडरफुल. आई स्ट्रांगली फील सो बिकॉज उसके अंदर वो एक बदले की आग दिख रही है आंखों में. मतलब वो बोल रहा नहीं है कुछ बट लेकिन वो दिख के आ रहा है कि मतलब ही वॉन्ट टू प्रूव हिमसेल्फ बाय वर्क. बट नाउ ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना कि भाई पहले तो प्रो बन जा उसके बाद में हमें जज करना. बोलते ना हमें जब कोई बोलता है तो ऐसा फेवरेट है ना फेवरेट काइंड ऑफ. फेवरेटिज्म तो यार देखो मेरा फेवरेट कभी भी मैंने बॉडी से कम और कैरेक्टर से ज़्यादा माना है. मतलब इफ़ यू आर एट द ओलंपिया स्टेज यू हैव दैट फिजिक. मतलब ऑब्वियसली जजिंग ऊपर नीचे इट्स अ डिफरेंट थिंग बट यू आर वन ऑफ द टॉप गाइज इफ यू competing or if you are coming in top 10 or top 20 or probably you are just on the Olympia stage you have that in you. But for me if you ask somebody making a character wise I was never a fan of people who winning it. I was always a fan of people who has a good character. मतलब मैं बहुत अलग नज़रिए से देखता हूँ. मेरा देखने का नज़रिया सिर्फ बॉडी नहीं है. मेरा ये है कि how that person is handling the failure. कंसिस्टेंटली. How that person is consistent, how that person is also taking care of their family, not just Overall. being selfish. Because जिस तरीके के लोगों को आप देखोगे उस तरीके की वाइब आप अट्रैक्ट करोगे और उस तरीके के आप बनोगे. तो आई डोंट वांट टू बी अ साउंड लाइक अ सेल्फिश बॉडी बिल्डर. के ये जो अलावा फैक्टर है आई गेस जो अपब्रिंगिंग नए एथलीट लाइक मी हम लोग के भी लाइक वी आर अभी जो मैं नया 26-25 वी वांट टू बिल्ड अ करियर. So we try to stay focused with your goals and all. Like say, Bro, I'm not socially active. I don't 26 go I out. was married. Yeah, what I'm talking about that. मतलब I was married to my girlfriend. Okay. I had a courtship of couple of years and I was married with her. So ये तभी हुआ जब मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो ये लोग कर रहे हैं. वो भी. और मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए नहीं, शौक से, दिल से, खुशी से. मैं ये नहीं बोल रहा कि जो गलत है. मतलब मैं बहुत लोगों को देखता हूँ दे शो ऑन सोशल मीडिया दैट भाई सेल्फिश बन जाओ. किस लिए? Self, I guess. पैसा बनाने के लिए, मेडल कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए. ये तीनों चीज़ें नहीं रहने वाली है. Selfish लोगों ने गलत टर्म मिले. Selfish should be like stick with your people, stick with your game, stick with your work, stick to your zone, stick to your what you're doing. Selfish like अकेले मतलब हाँ कि you should be. नहीं बॉस, I have seen lot of people. लोगों ने, हाँ, They don't give a fuck about their family. अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं ली है तो क्या 50 साल की उम्र में शादी करूँ और 60 में बच्चा पैदा करूँ? यू हैव टू बैलेंस इट. तो मेरा मानना ऐसा है कि एनीबडी कैन बी नंबर 1 एट स्टेज बट
you have to be number one at the character. Character build everything. Yeah, so I have people whom I say favorite who has a good character. ये कर लेता कि ये करता ना तो मोर फोर आर्म्स टाइट हो जाता है. हाँ. मेरा कभी नहीं होता. आई डिड चिन अप्स रोज बट मेरा फोर आर्म अभी भी नॉट मोर ऑफ फोर आर्म्स. मतलब जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने वही आएगा. ये मैंने पूरा साल वही किया. तो मुझे होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो मुझे मसल फील होता है. आई कैन फील द फाइबर्स एंड द पॉपनेस. Seated? सिटेड करना है. नहीं, जो आप बोलो बॉस. एक और कर रहे हैं 4. जो आप बोलो. या तो बॉडी बना के जाएंगे या तो मर के जाएंगे. अब जब आग में हाथ डाला है तो जलने के लिए तो तैयार ही है. मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके जैसा ग्रिप करने की. 1 साल से ऐसे कर रहे हो? ऐसे ही कर. इससे पहले कैसे करते थे? मतलब यही सब कर रहा था. ग्रिप टाइट रखना था. अच्छा, पहले ग्रिप टाइट रखते थे. ग्रिप टाइट हो लेकिन वो इंगेज नहीं हो पाता था. हाँ मैंने सॉ बहुत सारा मैंने ट्राई किया. हाँ. देन दिसंबर से आई ट्राइड डूइंग दिस. जनवरी में मैंने स्टार्टेड प्रेप एंटायर टाइम यही किया एंड आई स्टार्टेड फीलिंग इट. आई ट्राई टू कंट्रोल बोथ वेज. मतलब रेप्स ठीक है. आई डिडंट वरीड अबाउट द वेट्स की प्रेप्स कि 15 ही मारना है. हाँ. जितना चाहे उतना बट दोनों वेज में कंट्रोल करो. अभी गाँव से हूँ, नागपुर से. हाँ. नागपुर के बाहर एक इंगलगढ़ करके गाँव है. दैट्स माई होम टाउन. देन आई मूव टू नागपुर माई ग्रेजुएशन. हाँ. मैंने वहाँ स्टार्ट किया. छोटा जिम आज भी मैं वही जाता हूँ. नागपुर में जा रहा हूँ. आई स्टिल हैव अ बिग जिम विद बट मैं स्टिल गो टू द ओल्ड स्कूल. इतना ही जिम होगा वो. लेकिन जो कुछ सीखा है मैंने वहाँ से सीखा. स्टिल हैव दैट ओनली मतलब जो सर है वही. तो ही तो आते भाई. तो ही आप आते. आई गेस वो जो रूट है वो कभी भूलना नहीं चाहिए जहाँ से आप आए हो. देखो, भूलना नहीं चाहिए. बड़ी अच्छी बात है, याद रखना चाहिए. बट घड़ी घड़ी वही चीज़ को बोल के ना मुझे लगता है वो मतलब यानी कि एक ही बात एक ही स्टोरी. मतलब बार. मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन एक ही बात एक ही स्टोरी वही रिपीट अगेन एंड अगेन. मतलब मेरी भी बहुत स्टोरी है यार. सबकी होती है. मेरी भी बहुत स्टोरी है. मतलब सबको पता है. एक बार इंटरव्यू हुआ बोल दिया, दूसरी बार इंटरव्यू, हर बार हर स्टोरी पे हर न्यूज़ पे एक ही चीज़ बोल रहे हो. मतलब उस तुमको लगता है कि वो अचीवमेंट है तो ये जो कर रहे हो अचीवमेंट नहीं है. मतलब नाउ पीपल आस्क मी. मतलब रिसेंटली किसी ने मुझे पूछा कि व्हाट हैव यू अचीव्ड. मैंने बोला नथिंग. बोला व्हाट यू मीन. मैंने बोला बिकॉज व्हाट एवर आई अचीव्ड इट्स पास्ट. मुझे लगता है कि इट इज़ यू हु डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू वांट. मतलब एक होता है पॉपुलैरिटी. पॉपुलैरिटी का कोई वो नहीं है कि आप अगर कंट्रोवर्सी करोगे तो मिलेगी. मतलब हाँ ये है कि वो टाइम पे आप थोड़े से नोन हो जाओगे. बट यही सेम चीज़ अगर आप देखो एज एन एथलीट कि आप compete करो आप जीतो तो भी सेम है कि आप थोड़े टाइम के लिए नोन हो जाओगे. बट विथ पॉपुलैरिटी जो क्रेडिबिलिटी रहती है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे पॉपुलर लोगों को मैंने देखा हूँ आते जाते. शायद फॉलोअर के नंबर्स में वो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे होंगे और अभी भी बहुत सारे हैं. लेकिन व्हेन कम्स टू क्रेडिबिलिटी इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस. मतलब आपकी ऑडियंस है ना 1 करोड़ हो वो मैटर नहीं करता है. आपकी ऑडियंस अगर 1000 भी है और वो आप पे भरोसा करती है, उसको मालूम है कि भाई ये इंसान कभी गलत नहीं करेगा. मतलब आई हैव माई ऑडियंस 90% ऑडियंस, नॉट 100 बट 10% जो ये पिछले 2-3 डिंग डॉन्ग हो गए थे मेरे साथ में उसमें जो आ गई थी. तो जो 90% ऑडियंस है ना मेरी, वो लोगों को पूरा यकीन है कि भाई ये इंसान कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई गलत चीज़ प्रमोट नहीं करेगा, कुछ भी बायर्स नहीं बनेगा. मतलब उनको पता है कि जो
करेगा ये सही करेगा, और वो चीज़ मुझे भी मजबूर कर देती सही करने की। यू अंडरस्टैंड? मतलब अगर मेरे पास में बहुत सारे डील्स आते हैं, ये कर दो वो कर दो, लेकिन यार कहीं ना कहीं भाई इंसान हूँ, पैसा देख के लगता है इसकी माँ का इतना आ रहा है, मतलब। लेकिन मैं ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ चुका हूँ ना। आई कैन टेल यू दैट एक डील मेरे पास में आई थी कुछ महीनों पहले, आई थिंक 6-8 महीने, एंड दैट टाइम आई वाज एक्चुअली इन अ नीड ऑफ मनी। और मुझे पैसे कितने मिल रहे थे पता है? कि मैं नई मर्सिडीज शोरूम से ले सकता हूँ जाके इमीडिएटली, इतना पैसा मिल रहा था मुझे वो काम का। इट वाज अ 1 ईयर डील और अपफ्रंट मिल रहा था, और पैसे की ज़रूरत भी बहुत थी वो टाइम पे। मेरा करूँ नहीं करूँ, मतलब सब तो कर रहे, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए। द रीज़न आई डिसाइडेड कि मेरा सिंपल था कि पैसा मुझे अभी मिल जाएगा, काम मेरा हो जाएगा, बट वो जो ऑडियंस का ट्रस्ट टूट जाएगा ना, दैट आई विल नेवर बी एबल टू बिल्ड अगेन। मतलब उसको बिल्ड करने में 10-15 साल लग गए। वो एक बार में जो ट्रस्ट टूटेगा ना, तो वो मेरे ऊपर कभी और भरोसा चीज़ ही ऐसी, एक बार टूट गया। तो क्रेडिबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पॉपुलैरिटी। इट्स मेरा तो मज़ा आया, मतलब इट्स ऑलवेज गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद डिफरेंट पीपल। अमित विल से कितना पकाया मैंने। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। पहला और गेस्ट शो के बाद मेरा पहला प्रॉपर ट्रेनिंग ब्लॉग आपके साथ था। हाँ, पहला है। मैं यूजुअली बिलीव नहीं करता हूँ, अकेला ट्रेन करता हूँ मैं, बट इट वॉज अ फन, इट वॉज ग्रेट थिंग। बहुत बातें हुई पहली बार से, ही बात करते करते वी ट्रेन टुगेदर, एंड होपफुली इन फ्यूचर वी गोना शेयर अ स्टेज टुगेदर एज वेल। ये मेरा था कि जब इनका पहला शो था, मेरा डेब्यू था, and finally we are standing it together. When I started doing men physics in school and in college, and I'm glad कि मैं भैया के साथ में workout किया, and we share a lot of things. He shared his expertise with me for the future as well, and hopefully I'll work on it as well. So thank you so much भैया, giving me the opportunity, मतलब and hope you enjoy the workout. ये देखो, ये बॉडी बिल्डिंग की एक सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें मैं बहुत बार पहले बोला हूँ और अभी फिर से बोलूँगा कि इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। मतलब कोई भी बड़ा नहीं होता, मतलब आप कोई भी हो, यू कैन नॉट से कि मैं बड़ा हूँ। हाँ, एक रिस्पेक्ट होती है एज अ सीनियर, हमारे भी सीनियर हैं, हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन जैसे अमित ने बोला कि मेरा पहला शो था, मैं मतलब जब मैं प्रो शो खेल रहा था आई गेस 2022 में इंडिया में IHFF में, तो इसका पहला शो था। तो वहाँ से लेकर ही कम्पीटेड, ही टर्न प्रो, ही क्वालिफाइड फॉर ओलंपिया, एंड आई हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर ओलंपिया। सो दिस इज़ बॉडी बिल्डिंग। हूएवर विल वर्क, जिसे बोलते ना, मेहनत नसीब दोनों साथ में जिस दिन अटैच हो जाएंगे उस दिन हो जाएगा। तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, ये ब्यूटी है बॉडी बिल्डिंग की। एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू वर्क आउट विथ आवर प्राइड ओलंपियन। और रही बात स्टेज शेयर करने की, तो इफ़ ज़िंदगी रही तो 2025 में मैं तो ओलंपिया जाऊंगा इंशाल्लाह। आपकी उम्मीद पूरी है क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो, तो आई एम श्योर कि आप भी क्वालिफाई हो जाओ। टिकट और साथ में होटल भी बाजू बाजू रूम में करा लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।